अस्सलाम वालेकुम। किस्त के अगले हिस्से में दिखाया जाता है कि सरदारान अपने सिपाहियों के साथ मिलकर पूरी ज़ोर और जोश व जज्बे के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि सिपाही तीरों से बाज़ंतीनियों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी अयाज़ बे को उनके साथी सरदार कहते हैं कि हम ये नहीं तोड़ सकते। तो अयाज़ बे उसको कहते हैं कि भाई, या तो हम ये किला हासिल करेंगे या फिर हम आज यहीं पर शहीद हो जाएंगे। चलो हिम्मत करो और ज़ोर लगाओ, हम उस्मान बे के सामने नाकाम नहीं होंगे। चलो सिपाहियों, ज़ोर लगाओ। तभी गले का तकफूर कहता है कि उस्मान हमारी फ़ौज से लड़ता हुआ मारा गया है और हमारी फ़ौज जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। ये सुनकर सरदारान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सिपाही अपना सर झुका लेते हैं। तब सरदारान अपने सिपाहियों को कहते हैं कि सिपाहियों, अपना सर ना झुकाओ बल्कि अपना सर उठाओ, हम ये किला हर हाल में हासिल करके रहेंगे। तभी एक सिपाही कहता है कि फ़ौज यहाँ आ जाएगी और हम सब मारे जाएंगे, तो वापस चलते हैं। तो तब सरदारान कहते हैं कि या तो हम यहाँ पर शहीद हो जाएंगे या ये किला हासिल करेंगे, अब वापसी नहीं है। इतने में उस्मान बे को आते हुए दिखाया जाता है। उस्मान बे को ज़िंदा देखकर तमाम सरदारान और सिपाही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस्मान बे सरदारान और सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं और तैमूर और उस्मान बे मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सिपाही भी अपना पूरा ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं। उस्मान बे सरदारान और सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह आपको आबाद रखे। इसके साथ ही सिपाही चिल्लाते हैं कि दरवाज़ा टूट रहा है और साथ कहते हैं कि मुशरिक आज मर जाएंगे, किले पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। अगर इनका ये दरवाज़ा लोहे का है तो हमारा दिल भी लोहे का बना हुआ है। और साथ ही या अल्लाह के नारे लगाते हुए दरवाजे पर ज़रबे लगाते रहते हैं। जैसे जैसे दरवाज़ा टूटना शुरू होता है, ऐसे ऐसे सिपाहियों का जोश और जज्बा बढ़ता जाता है और वो और जोश और जज्बे के साथ ज़ोर लगाकर दरवाजे पर ज़रबे लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर एक ज़ोरदार झटके के साथ दरवाज़ा टूट जाता है। तब उस्मान और उसके तमाम साथी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, तलवारें लहराते हुए बाज़ंतीनियों पर हमलावर हो जाते हैं और बाज़ंतीनियों को काट काट कर फेंकना शुरू कर देते हैं। तैफूर जब उस्मान को देखता है तो अपने सिपाहियों के पीछे छुप जाता है। एक ज़बरदस्त जंग शुरू हो जाती है। उस्मान साहब बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं और उनका खात्मा शुरू कर देते हैं। तैफूर उस्मान को देखकर हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है कि ये इतनी बड़ी अजीम फ़ौज से बच कैसे गया। उस्मान फ़ौजियों को काटते हुए तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और इस तरह इस किले की फ़तह यकीनी हो जाती है। जबकि अगले सीन में ओरहान बे को एक सराय के अंदर दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि कमीना तैफूर भाग गया, मैं एक दिन बुरसा जाऊंगा, इसकी जान भी लूँगा, इसका कला और तख्त भी इससे छीन लूँगा। तब बायसंगूर ओरहान को कहता है कि ओरहान बे, तैफूर को हमारे ताक़ब करने की तवक्को थी। तो ओरहान बे कहता है बिल्कुल थी, बस थोड़ा और इंतज़ार करे, फिर मैं इसके हाथों से वो तख्त, वो कला और बुरसा हर चीज़ ले लूँगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही वो सराय वाले को कहता है कि सराय वाले, हमारे लिए कुछ गोश्त वगैरह खाने के लिए लेकर आओ। साथ ही वो बायसंगूर को कहता है कि मैं ताज़ा वज़ू करूँगा और उठकर वज़ू करने के लिए जाने लगता है। तो सराय में मौजूद पहले से ही एक लड़की उसके पास आती है। उसको कहती है कि आप ओरहान बे हैं, मैं होला फ़िरा की खिदमतगार हूँ, वो हमेशा आपके बारे में बात करती रहती है। तब ओरहान हैरान होकर उसको देखता है और उससे पूछता है कि होला फ़िरा वो अब कहाँ है, वो ठीक है? तो तभी उस लड़की के साथ मौजूद आदमी उसको कहते हैं कि चलो हम जा रहे हैं। ओरहान उसको कहता है कुछ तो बता के जाओ खातून, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताए बगैर चली जाती। किसी किस्म के भी मौसूलात उनको नहीं देंगे और इसके साथ ही कहते हैं कि आज के बाद कुस्तुनतनिया जाने वाले तमाम काफ़िलों की हिफाजत भी मैं करूँगा। इंशाल्लाह कि इसका अगला हिस्सा हम आपको अगली वीडियो में दिखाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।